सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा संजय आप ही का रुख करते हुए संजय, क्योंकि अब आचार संहिता लागू कर दी गई है और हम देख रहे हैं तस्वीरों में भी कि जगह जगह पर जिस तरीके से बोर्डिंग्स और बैनर्स और होर्डिंग्स लगाए गए थे उन्हें हटाना शुरू कर दिया गया है। जी बिल्कुल। देखिए, आपको बताऊं कि लोकतंत्र का महापर्व कहे जाने वाले जो ये लोकसभा का जो चुनाव है, ऐसे में आचार संहिता कल से लागू कर दी गई है। और जैसे ही आचार संहिता लागू हुई है, ये पूरे देश में पूरी प्रभावी तरीके से लागू कर दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद से ही लगातार जो शहरों में और गांव क्षेत्र में जितने भी होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगे हुए थे, उसको प्रशासन ने हटवाना शुरू कर दिया है। वजह यह है कि जब तक चुनाव आयोग का अनुमति नहीं होगा, तब तक कोई बैनर, पोस्टर, होर्डिंग नहीं लगा सकेगा। साफ तौर से पूरी एहतियात बरती जा रही है। चाहे जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, पूरी तरीके से मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है। पूरी शांति प्रक्रिया के भीतर इस चुनाव को संपन्न कराना है, लिहाजा पूरी वरीयता देखी जा रही है, पूरी सतर्कता बरती जा रही है, किसी प्रकार का कहीं वायलेंस न हो। जहां तक मैं बात करूं बहराइच, तो बहराइच जो है वो चौथे फेज में यहाँ चुनाव होना है। 13 मई को यहाँ मतदान होना है। ऐसे में पूरी तैयारियां लगातार की जा रही है। हालांकि पहले से ही इसके सुगबुगाहट होते ही पहले से ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के द्वारा इसकी पूरी तैयारी की जा रही थी। जहां तक अगर मैं बात करूं, चाहे वो सीटों का बंटवारा हो या सीटों का अलॉटमेंट हो, तो अभी तमाम ऐसे दल हैं जिनके प्रत्याशियों को अभी टिकट नहीं मिला है। बहराइच की बात करें तो अभी यहाँ पर किसी का टिकट घोषित नहीं हुआ है। बीजेपी से कैसरगंज से अभी किसी का टिकट घोषित नहीं हुआ है। ऐसे में जो वोटर हैं उनके अंदर भी एक ऊहापोह की स्थिति मची हुई है कि आखिर में बीजेपी किसको उम्मीदवार बनाती है। हालांकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें चुनाव की, तो चुनाव की पूरी तैयारियां हो रही हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ कि क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर के, लोकतंत्र के महापर्व को लेकर के वो क्या सोचते हैं। संहिता लागू हो गई है, क्या लगता है, कैसी सरकार आप चाहते हैं, कैसा सांसद चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे जिले का सांसद ऐसा जो हर वर्ग का ख्याल रखे, जिले की हर सुरक्षा व्यवस्था है, अपने रोड हैं और भी चीजें हैं, लाइटों की व्यवस्था है, हर चीज का गरीबों की तरफ ध्यान दे, राशन है, हर चिकित्सा की तरफ ध्यान दे। यही चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने तो हर तरीके से जनता का ख्याल रखते। इसके पहले बीजेपी का सांसद था। अभी तो हालांकि बीजेपी के सांसद का अभी कोई उम्मीदवार भी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन क्या लगता है कि जो बहराइच के जो लोग हैं उनका झुकाव किसकी तरफ है? बहराइच के लोग, मेरी नजर से लगता है कि बीजेपी की तरफ। संजय, लोगों के मुद्दे क्या है, बहराइच वासियों के मुद्दे क्या है, एक बार आप वो भी जल्दी से जान लीजिए। यहाँ का मुद्दा है क्या, यहाँ पे मुद्दा क्या लगता है कि आपको, क्या यहाँ पे जैसे बहराइच जो है वो किसान, जैसे कृषि प्रधान जनपद है, तो क्या लगता है कि यहाँ का मुद्दा मेन क्या हो सकता है? यहाँ पे किस चीज की लोग मांग उठा सकते हैं? यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा ये हो सकता है कि बड़ी लाइन खींच गई जो पहले यहाँ पे चलाई गई थी बहराइच से सीधे बनारस के लिए। और यहाँ का सबसे मेन मुद्दा है कि बहराइच नेपाल से सटा हुआ जिला है और यहाँ में आप लोगों की जनता की बहुत दिनों से मांग है, वर्षों से मांग है कि बहराइच को लखनऊ से बड़ी लाइन से जोड़ा जाए। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, बहराइच को बड़ी लाइन से लखनऊ जोड़ा जाए। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी आइए आइए बताइए कि क्या लगता है कि यहाँ पे जैसे अब जो चुनाव होने वाले, ऐसे में कैसे प्रत्याशी को आप वोट करेंगे, कैसी सरकार आप चाहेंगे? हम ये कहते हैं कि हमारे जो है बहराइच जिला का या हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री बने, केवल ऐसा प्रधानमंत्री करना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम सबको जो है साथ में लेके चले। कोई भी धर्म का, कोई भी जाति का हो, नीचा ऊंचा कोई भी हो, सबको एक साथ में अपना लेके चले। हम ऐसा प्रत्याशी कहते हैं। कोई भी मतलब जिसका जो भी बने हमारे देश का प्रधानमंत्री। बिल्कुल संजय, यहाँ पर लोग अपने अपने मुद्दे भी बता रहे हैं और क्या वो चाहते हैं इस लोकसभा चुनाव में, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वो मतदान करेंगे, वो भी वो बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया संजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए और लोगों से आपने बातचीत की उसके लिए। खबरों में आगे रुक करेंगे। अब आपको बताएं, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में आचार चुनाव संहिता लागू कर दी गई है और साथ ही साथ आपको बताएं जहां पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। जगह जगह पर चौराहों पर लगाए गए होर्डिंग्स, पोस्टर्स, बैनर्स हटाने का काम शुरू हो गया है। ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और इन 8 तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि कितने एक्शन मोड पे ये नजर आ रहे हैं। अब ये देखिए, लखनऊ की पहली तस्वीर, महाराजगंज, देवरिया, रायबरेली, अमरोहा, सुल्तानपुर, मऊ और आखिर में 8वीं तस्वीर बुलंदशहर की है। यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी की जा रही है और साथ ही साथ जो तमाम बोर्डिंग्स लगाए गए थे, होर्डिंग्स लगाए गए थे, बोर्ड्स लगाए गए थे, पोस्टर्स चस्पा किए गए थे उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार के लिए, दलों ने अपने चुनाव प्रचार के लिए, तो उनको अब हटाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब चुनावों की घोषणा कर दी गई है, तारीखों की घोषणा कर दी गई है, आचार संहिता लागू होने की घोषणा कर दी गई है और ऐसे में प्रशासन के आगे ये बड़ी चुनौती है। हालांकि
जो इन नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर अलग से कार्रवाई भी की जाएगी। सख्त कार्रवाई के आदेश भी, निर्देश भी चुनाव आयोग ने दिए हैं। और कानपुर से मेरे सहयोगी शिवराज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शिवराज, यहां पर कानपुर की अगर बात करें तो यहां पर क्या एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं पुलिस प्रशासन? कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की है। उसके बाद नगर निगम की बात की जाए या प्रशासन की बात की जाए तो सभी ने कमर कस ली है। जो होर्डिंग, बैनर, पोस्टर सड़कों पर लगे हुए थे उनको हटा दिया गया। नगर निगम की टीम देर रात तक सभी होर्डिंग, बैनर, पोस्टरों को हटाती रही है। उसके बाद प्रशासनिक बात की जाए तो पैदल मार्च भी किए हैं। जो अधिकारी रहे हैं, शीर्ष अधिकारी हैं, वो सड़कों पर घूम के पैदल मार्च किया है। किसी प्रकार से जो माहौल है उसको कंट्रोल में रखा जाए, कहीं भी कोई अनुशासनहीनता ना होने पाए और जो आचार संहिता है, जो नियम है, उनका पालन कराया जाए। कहीं ना कहीं जो जगह जगह बड़ी बड़ी होर्डिंग, बैनर, पोस्टर जो लगे हुए थे उन सभी को लमसम हटा दिया गया है। आप अगर सड़कों पर निकलेंगे, नजर डालेंगे तो इस समय कहीं भी आपको होर्डिंग, बैनर, पोस्टर जो भी थे, जो सजे हुए थे, पूरी तरह से सड़कों पर लगे हुए थे, वो सब हटा दिए गए हैं। पूरी तरह से जो चुनाव आयोग के नियम है उनका पालन कराते हुए प्रशासनिक अधिकारी नजर आ रहे हैं। लेकिन शिवराज, जिन उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई थी उन लोगों ने तो अपने प्रचार प्रसार कर दी है, लेकिन जिन उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई थी उनके लिए तो कहीं ना कहीं ये चैलेंज रहेगा कि वो लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, या फिर लोगों को कई बार ये पता नहीं चल पाता है कि उनका उम्मीदवार उनके क्षेत्र से कौन है। तौर पर जो जिन पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए जिन लोकसभा सीटों पर, वो तो कहीं ना कहीं अपना प्रचार प्रसार और होर्डिंग लगा चुके हैं। लेकिन जिनका अभी घोषणा होनी है उनके लिए कहीं ना कहीं एक टेंशन होगी, क्योंकि जिस प्रकार से आचार संहिता के नियम है उसमें कहीं होर्डिंग, बैनर, पोस्टर अभी वो नहीं लगा सकते। जब चुनाव आयोग की तरफ से अनुमति दी जाएगी उसके बाद ही लगा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग होगा कि डोर टू डोर जाके लोगों से मिले, प्रचार करें। यही एक जरिया होगा जो लोगों से संपर्क करने का। शिवराज, क्या यहाँ पर कोई कार्रवाई के प्रावधान भी हैं कि अगर नियमों को उल्लंघन किया जाता है या फिर उनको ताक पर रखा जाता है तो क्या कार्रवाई होगी? नियम है उसका उल्लंघन पाया जाता है तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी। ये सख्त कानूनी कार्रवाई करने की, जिस प्रकार से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने किया था और चेतावनी भी दी थी कि कोई भी नियमों का अगर उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाएगी और कानूनी प्रक्रिया से उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है शिवराज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट को हमारे दर्शकों तक आपने साझा किया उसके लिए। तो भाई, आचार संहिता लागू हो चुकी है, एक्शन में प्रशासन नजर आ रही है। दरअसल 7 चरण में 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है और 7 चरण, जबकि पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा चरण 26 अप्रैल को, 7 मई को तीसरा चरण जिस पे 84 सीटों पर वोटिंग होनी है, और ऐसे में इसके बाद 13 मई को चौथे चरण यानी चौथे फेज में 96 सीटों पर वोटिंग होगी। तो 20 मई को 5वें चरण में 49 सीटों पर वोटिंग होगी। लखनऊ से मेरे सहयोगी अभिषेक इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, यहाँ पर किस तरीके से चुनाव आयोग के नियमों को पालन में लाया जा रहा है या फिर उनका पालन करवाया जा रहा है? क्या अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी गश्त कर रहे हैं कि बोर्डिंग्स, होर्डिंग्स और पोस्टर, बैनर्स को हटाया जा रहा है या नहीं? बिल्कुल, औपचारिक तौर पर कहा जाए तो राजनीतिक दलों ने स्वविवेक के हिसाब से खुद ही अपनी पार्टियों के पास से बैनर, पोस्टर हटवाने शुरू कर दिए हैं। और जहां पर भी बड़ी होर्डिंग्स या बड़े प्लेआउट्स लगे हुए हैं, प्ले कार्ड्स लगे हुए हैं, वहां पर नगर निगम को जिम्मेदारी दी गई है, या अगर वहां एलडीए या कहा जाए कि दूसरी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की सीमा है या परिधि है, तो वहां पर उनके कर्मचारियों को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो इस तरह के अनाउंसिंग प्ले कार्ड या इस तरह के अनाउंसिंग पोस्टर्स या बैनर्स को वहां से हटाएं जो किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से लगाए गए हैं, उनके लिए वोट मांगने के लिए या कहीं से भी उनके सिंबल को आकर्षित करते हुए। लिहाजा यहाँ पर जिम्मेदारी निभाते हुए हर कोई व्यक्तिगत तौर पे भी, हम अब आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि हम इस वक्त यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं। इक्का दुक्का पोस्टर्स के अलावा यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय ठीक बाहर सजा होता था पोस्टर्स से आम दिनों में, लेकिन समाजवादी पार्टी ने खुद भी यहाँ से अपने पोस्टर्स और बैनर्स हटा दिए हैं ताकि नगर निगम अगर आता है तो इस तरह की कोई गुंजाइश ना हो। देखिए सामने भी बैनर, पोस्टर हटे हुए दिख रहे होंगे आपको। ये सब पूरा इलाका बैनर और पोस्टरों से पटा रहता था किसी वक्त, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए और खास तौर पर नगर निगम की जो
दल है उनकी तरफ से इसी तरह इस पूरे इलाके में यानी लखनऊ के इस वीआईपी जोन में जहां लगभग सभी राजनीतिक दलों के दफ्तर, मंत्रियों के आवास, पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास मौजूद हैं, उन सब जगह से इस तरह के बैनर, पोस्टर, बधाई संदेश के बैनर्स, पोस्टर, बड़े प्लेआउट्स, वो सब कुछ हटाए जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या मुद्दे हैं लोगों के? जब आपने लोगों से बातचीत की होगी तो क्या मुद्दों को याद में रखकर या फिर ध्यान में रखकर लोग इस बार मत का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के बारे में एक बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव पूरी तरह माहौल का चुनाव होता है। विधानसभा चुनाव की तरह या फिर नगर निगम के चुनाव की तरह यहाँ लोगों की जमीनी समस्याओं से ज्यादा देश के माहौल पर चीजें या देश के माहौल पर नब्ज निर्भर करती है। क्योंकि एमपी जो भी होते हैं, यानी कहा जाए कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जो सांसद बनते हैं उनकी जिम्मेदारी राजनीतिक भी होती है और एक बड़ा इलाका होता है, तो एक बड़ा काम वो करते हुए नजर आते हैं जो फ्लैगशिप की तरह होता है पूरे इलाके के लिए। तो मूलभूत जरूरतें या बेसिक समस्याओं के लिए लोग सांसद के पास नहीं, विधायक के पास जाना ज्यादा मुफीद समझते हैं। लिहाजा इस चुनाव में माहौल का चुनाव अगर कहा जाए तो वो कहना बेहतर होगा कि जिस तरह का माहौल होता है उस तरह की लोग उम्मीदें, आकांक्षाएं रखते हैं। बात की जाए लखनऊ की या फिर खासतौर पर उत्तर प्रदेश की, तो 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश को लेकर सभी राजनीतिक दलों के एस्पिरेशंस हैं, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं। हर कोई समझता है कि जो ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में लेके आएगा दिल्ली के तख्त पे वही बैठेगा। लिहाजा उत्तर प्रदेश से होकर ही दिल्ली का रास्ता जाता है। और ये कहा जाता है और ये समय समय पर साबित भी अभिषेक हुआ है कि दिल्ली का जो रास्ता है, दिल्ली की सत्ता का जो रास्ता है वो लखनऊ से होकर गुजरता है। और अगर ये भी कहा जाता है लोकसभा चुनाव में कि अगर यूपी को जीत लिया तो आगे आपके लिए रास्ते और आसान हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी को और तस्वीरों को हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। वही अलीगढ़ से खबर, जहां अलीगढ़ में भी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है, लेकिन कुछ जगह पर बैनर और पोस्टर्स और होर्डिंग्स जहां बाकी थे वहां से भी उनको हटाया जा रहा है। इसी बाबत इंडिया न्यूज संवाददाता प्रदीप पुंडेर की एक खास रिपोर्ट आप देखिए। 2024 के आम चुनाव के लिए आज चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसी के साथ ही आदर्श आचार संहिता जो है लागू हो गई है। बात करते अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ में देर रात प्रशासन ने तमाम जो पॉलिटिकल होर्डिंग बैनर थे उनको हटा दिया, लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर होर्डिंग और पोस्टर लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि सामने देखिए जिस तरीके से ये सामने एक बैनर लगा हुआ है, एक पोस्टर लगा हुआ है, कहीं ना कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है। बात करते अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ में सेकंड फेज का यानी कि 26 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके लिए 28 तारीख को यानी कि इसी महीने की 28 तारीख से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और तमाम जो दावेदार और प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं अपना भाग आजमाने के लिए इसमें प्रतिभाग करेंगे। बात करते हैं अलीगढ़ लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन ना तो बसपा और ना ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई भी प्रत्याशी अभी तक घोषित किया गया है। लेकिन क्योंकि चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि आगामी 1-2 दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी है, जो अन्य पार्टी है, वह भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दें। मैं प्रदीप पुंडी। तो देखिए यहाँ पर लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू हो चुकी है और अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर 3 अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके से आचार संहिता लागू होने के बाद पोस्टर्स और होर्डिंग्स हटाने का काम जो है वो नगर निगम की टीम भी कर रही है, साथ ही साथ प्रशासन की टीमें भी कर रही है। कुशीनगर की पहली तस्वीर जहां पर होर्डिंग हटाते हुए ये तस्वीर सामने आई है। अलीगढ़ की तस्वीर जहां पर टीम बाकायदा पहुंची हुई है और अपने पूरी अमले के साथ अलीगढ़ में भी जगह जगह पर जहां पर भी उम्मीदवारों के, ये देखिए नगर निगम अलीगढ़ भी बाकायदा इस पूरे वाहन पर लिखा हुआ है और टीमें पहुंच रही हैं, लगातार लोग पहुंच रहे हैं। गोंडा की तस्वीर आप देखिएगा, तीसरी तस्वीर जहां पर पुलिस बल भी लगातार गश्त कर रहा है और नगर निगम की जो टीम है वो भी पहुंची हुई है। जगह जगह पर खंभों पर लगे और दीवारों पर लगे, घरों के बाहर लगे, दफ्तरों के बाहर लगे हुए पोस्टर्स, बैनर्स और होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है, उन्हें उतारा जा रहा है और कैंडिडेट्स और जो दल हैं वो अपने चुनाव प्रचार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग्स का इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं के माध्यम से जनता तक पहुंचने का एक माध्यम वो बनाते हैं।